जो अपने रिश्तों को चला ले। पहले रिश्तों को चलाना सीख लो, फिर तो शहर, गांव, जनपद, तहसील सब शाखाएं चल ही जाएंगी। क्या कहते हैं आपको? आपको सब चलाना आ गया, आप राज्य को चला रहे हैं, लेकिन आपको रिश्ते चलाने नहीं आए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको राज्य चलाना आ गया, पर रिश्ते चलाने नहीं आए। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप क्षेत्र को चलाना सीख गए, पर रिश्ते चलाने नहीं आए। तो मुझे आप ही बताइए कि कौन व्यक्ति सफल है आपकी नजर में? बड़ा व्यापार चलाना सीख गए, आप बड़े बिजनेसमैन हो गए, पर परिवार चलाना नहीं सीख पाए। इसलिए व्यापार में 100 नंबर लाए हो तो परिवार में भी 100 नंबर लेकर के आओ और रिश्तों को बेहतर चलाओ। और ये तब चलेगा जब दो बात सहन करने के संस्कार आपके अंदर होंगे। दशरथ जी, अच्छा जरा सुनना, भगवान राम ने माता सीता को देखो वनवास जाना पड़ा, कुल्हाड़ी लेकर माता सीता को जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी। क्या समय बता के आएगा? माता सीता ने हर समय को सहा है। अच्छा, सीता माँ भी बोल देती कि मैं राम के साथ नहीं रहूंगी, अब इन्होंने मुझे वनवास भेज दिया। आज की सीता होती तो सचमुच राम को तलाक दे देती। बहुत ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आज की सीता होती तो अपने राम को तलाक जरूर देती। लेकिन सीता मैया से वन देवी ने आकर कहा, एक महिला आई सीता माँ के पास और सीता माँ से कहा, सीता तो ऐसा कर राम को छोड़ दे। सीता मैया बोली, क्या कह रही हो आप? बोले, राम ने तुम्हें वनवास भेज दिया, राम ने तुम्हें इतना कष्ट दिया, राम के द्वारा तुम इतने कष्ट पा रही हो, राम को छोड़ दो। सीता मैया ने कहा कि मेरा जब भी इस धरती पे जन्म हो, मुझे पति के रूप में राम ही प्राप्त हो, मुझे नहीं छोड़ना। क्यों? राम ने तुम्हें इतना कष्ट दिया? सीता मैया ने कहा, राम ने मुझे कहां कष्ट दिया? सीता मैया बोली, राम ने कष्ट नहीं दिया, मुझे राम ने वनवास नहीं भेजा। तो बोले, मैं अपनी मर्जी से वनवास आई हूं। क्यों? बोले, मुझे 2 बच्चे हैं ना मेरे, लव कुश। बोले, मैं अपने बच्चों को यदि अयोध्या में जन्म देती तो मेरे बच्चों को संस्कार ना मिलते, कल उन्हें भी यदि जंगल जाना पड़े तो इसलिए मैं अपने बच्चों को जंगल में जन्म देने आई हूं, ताकि जंगल में रहूंगी, बचपन संतों के पास गुजरेगा, जंगल में गुजरेगा, तो वो बड़े होकर के हर परिस्थिति में रहने के लिए मजबूत हो जाएंगे। यदि अयोध्या में मैं रही तो अयोध्या में माता कैकई हैं, जैसे कैकई ने, मंथरा ने कैकई को भड़काया, ऐसे अयोध्या में कहीं मेरे बच्चों को कुसंग ना मिल जाए तो कुसंग से निकाल कर मैं सत्संग में लेकर के आई हूं अपने बच्चों को। इसलिए राम का दोष नहीं है। और राम ने थोड़ी कहा कि सीता वनवास जाओ, राम के ऊपर तो प्रजा का दबाव था। धोबी ने कहा अपनी पत्नी को कि मैं सीता, राम थोड़ी हूं जो सीता को रख लूं। और पूरी प्रजा में हल्ला उड़ गया कि राम ने रावण के यहां से आई सीता को रख लिया, पता नहीं सही है कि गलत है। सीता मैया बोली कि राम जी ने मुझे थोड़ी वनवास भेजा है, उनका अपराध थोड़ी है, अपराध तो उन लोगों का है जिन लोगों ने मेरे पे लांछन लगा दिया, बिना पड़ताल किए, बिना जाने समझे। अब लोगों का मुंह है, क्या कहें, किसको कहें? इसलिए कहता हूं मेरी मां, सच बताओ, सीता मैया को वनवास राम ने भेजा है कि प्रजा ने? सुनो, अच्छा सुनो, राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। अच्छा, यहां एक बात और समझने की है, राम जी ने सीता जी को नहीं निकाला, प्रजा के कहने से सीता मां को जाना पड़ा। अब आप सवाल करो कि पति किसी के कहने से पत्नी को थोड़ी निकाल देगा? नहीं निकालेगा। लेकिन क्या करें, राम जी स्वतंत्र नहीं है ना, राम जी राजा हैं और राजा हमेशा प्रजा के अधीन होता है, उसे प्रजा की बात सुननी पड़ती है। अच्छा, प्रजा क्या कह रही है
कि सीता आप अग्नि परीक्षा दो, यदि आप अग्नि में नहीं जली तो हम मान लेंगे कि आप पवित्र हो, जल गई तो आप गलत हो। चलो, अब प्रजा क्या चाहती है? सीता मां की परीक्षा लेना। उत्तर, प्रजा क्या चाहती है? जोर से, प्रजा क्या चाहती है? सीता मां की परीक्षा लेना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सीता मां ने जब प्रजा ने कहा कि आप परीक्षा दो, तो सीता मैया ने परीक्षा क्यों नहीं दे दी? क्यों भैया? प्रजा कह रही है कि आप परीक्षा दो, कि आप सही हैं कि गलत। सीता ने क्यों नहीं परीक्षा दी? सीता मैया ने क्यों नहीं दी, बताओ। सुनो, सीता मैया चाहती तो तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती और साबित कर देती कि मैं पवित्र हूं, पर सीता मैया ने अग्नि परीक्षा नहीं दी। क्यों? राम जी ने कहा कि सीता जी दे दो परीक्षा, इनका मुंह बंद हो जाएगा। सीता मैया बोली, प्रभु मैं परीक्षा तो दे दूं, लेकिन अब मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना नहीं है। जिन लोगों का भरोसा ना हो उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं अब इनके साथ, इनकी राजमाता बनकर, इनकी महारानी बनकर मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना ही नहीं। सीता मैया बोली, मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मुझे रहना नहीं है। लेकिन आपके बच्चे मेरे गर्भ में हैं, यदि मैं अभी चली गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे जो पेट में हैं। तो पहले मैं इनको जन्म दे दूं, इनका पालन पोषण कर दूं, संस्कार दे दूं, आपको सौंप दूं। जिस दिन सौंपूंगी उसी दिन मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण भी दूंगी और इनको सबको विदा भी करूंगी। तो क्या करें, इतने दिन कहां रहो? अब ये सीता और राम की बात चल रही है अकेले में कि इतने दिन क्या करो, जब तक बच्चे नहीं होते तब तक कहां रहो। तब सीता मैया ने कहा कि आप मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दीजिए। तो सीता मैया के कहने पर वनवास राम जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में छुड़वा दिया। सीता जी वहां चली गईं, बच्चे हुए, लवकुश का जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, संस्कार, वाल्मीकि जी ने अस्त्र शस्त्र दिए, इतना बलवान हो गए कि हनुमान जी को भी पराजित कर दिया लवकुश ने। सीता मैया यही तो चाहती हैं कि मेरे बच्चों को आने वाले समय पे पता नहीं किससे लड़ना पड़े, क्योंकि सीता मैया देख चुकी हैं कि राम को रावण से लड़ना पड़ा। मेरे बच्चों को पता नहीं किस राक्षस से लड़ना पड़े, तो ताकत तो चाहिए। समझ लो, हर परिस्थिति से लड़ना ये बच्चों को मां सिखाती है। सीता जी ने लवकुश को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया। आप मेरी मां अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, हार ना माने। तुम्हारे बच्चे जरा भी कष्ट पाते हैं ना तो आत्महत्या करने की सोचने लग जाते हैं। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। और माता सीता पृथ्वी माता की गोद में समा गई। सारी प्रजा ने आरोप लगाया था, सब चरणों में गिर पड़े, माता क्षमा कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। माता ने कहा, अब तो भूल हो ही गई, हमारी तरफ से तो क्षमा है, परंतु आपको भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी ना बोला करो। आपके बोलने से किसी का घर उजड़ सकता है, किसी की गृहस्थी बिगड़ सकती है, किसी का जीवन समाप्त हो सकता है आपके बोलने से। इसलिए बोलने से पहले विचार किया करो कि क्या बोल रहे हो। कुछ भी ना बोला करो, मुंह है तो कुछ भी बोल डालेंगे नहीं। सारी प्रजा ने क्षमा मांगी और पृथ्वी मां प्रकट हो गई। मां को लेकर, सीता मैया को लेकर धरती पे समा गई। माता ने यही कहा कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी फट जाए, यदि ये पुत्र राम के हैं तो पृथ्वी फट जाए। फट गई, लोगों को प्रमाण मिल गया कि सीता जी पवित्र हैं। लेकिन अब प्रमाण तो मिल गया, लेकिन अब सीता मैया चली गई।
कई बार आप लोग किसी का दिल दुखाते हैं, आप तो बोलकर सो जाते हैं, जिसके लिए बोला है वो सोया होगा कि नहीं, उसे नींद आई होगी कि नहीं। कुछ भी ना बोला करो, किसी के लिए भी ना बोला करो। आजकल तो लोग कुछ भी बोलते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल किसी के लिए भी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, क्योंकि ना बोलने का पैसा लग रहा है ना लिखने का। विचार करिए, बिना जाने जरा सोचिए, बिना जाने पहचाने लोगों ने सीता मां पे आरोप लगा दिया, तो आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपने देखा है कि वो गलत है? आपने अपनी आंखों से देखा है? उत्तर दो जोर से। कई बार आप कहते हो वो गलत है, वो गलत है, वो तुमने देखा है? हाँ, तुमने देखा हो तो जरूर गलत कहो, पर तुमने देखा नहीं और तुम गलत कह रहे हो, और वो सही हुआ और तुम गलत कह रहे हो, तो तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं? बोलो। इसलिए सीता मां चली गई। अच्छा, सीता मां जब गई तो राम बिल्कुल अकेले हो गए। अब इसकी भी एक कथा है, मैं कहूं तो आपको सुनाऊं। सीता मैया का वनवास क्यों हुआ, इसका एक दूसरा कारण और है। हुआ क्या था कि राम जी, अच्छा बताओ, भगवान राम का धरती पे कार्यकाल कितने वर्षों का था? आप बताओ भैया, आपको पता है? राम जी का कार्यकाल कितने वर्षों का था इस धरती पर? कितने वर्ष राम राजा रहे? सुनो, राम जी इस धरती पर टोटल 13,000 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे? 13,000। तो राम जी ने जब सीता मां को वनवास भेजा, तब राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए, दशरथ जी वाली। अब जरा सोचिए कि पिता की उम्र यदि राम लिए हैं, तो उस समय राम यदि सीता मां का स्पर्श करते तो राम की मर्यादा बिगड़ती कि नहीं, क्योंकि वो पिता की आयु थी। तो पिता की आयु से पत्नी का भोग कैसे संभव था? तो वो मर्यादा भंग होती। इसलिए राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया, और उनके बाद वो अपने धाम चली गई, और अकेले राम ने पिता के 2,000 वर्षों को राम जी ने जी करके काटा है। तो सीता मां के जाने के बाद राम जी 2,000 वर्ष तक रहे इस धरा पर, और शासन करते रहे, सत्ता चलाते रहे, प्रजा का पालन करते रहे। और एक बात और मैं आपको बताऊं, राम कभी भी सीता जी से अलग नहीं है। ये तो केवल कथा और व्यवहार में कही जाती हैं बातें। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मिश्री से कभी मिठास अलग हो सकती है? जोर से। क्या मिश्री से कभी मिठास अलग हो सकती है? नहीं। जैसे मिश्री से कभी मिठास अलग नहीं हो सकती, ऐसे राम से सीता जी कभी अलग नहीं हो सकती। सीता से राम कभी अलग, केवल ये लीला है। चूंकि अब पिता का भी वरदान पूरा करना है, लीला भी करनी है। जो लोग इसे लीला के भाव से नहीं समझते, वो प्रभु पर संदेह करते हैं, राम पर उंगलियां खड़ी करते हैं। जानते हैं नहीं, श्रद्धा है नहीं, भगवान में कोई विश्वास है नहीं। वो भगवान को भी अपने जैसा मानते हैं। मनुष्य, कहाँ इंसान कहाँ भगवान, तुलना नहीं हो सकती। फिर भी आदमी तौले पड़ा है। इसलिए फिर नास्तिक और आस्तिकों के 2 दल बन गए कि भाई हम मानने वाले हैं, तुम नहीं मानने वाले हो। तो ना मानने वालों को नास्तिक कहते हैं और मानने वालों को आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वो। तो 2 तरह की विचारधारा सदा से इस धरती पर रही। अब आप कौन सी विचारधारा वाले हैं? आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने को आस्तिक मानते हैं या नास्तिक, मर्जी आपकी है।
जो रियल बात थी वो हमने कथा में आपको समझाई। शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, गुरु चरणों में बैठकर समझना पड़ता है, तब खोपड़ी में कुछ घुसता है। ऐसे ही नहीं आ जाता कि आपने, आजकल लोग सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर लेते हैं, राम जी पे आरोप लगा देते हैं। चलो, तो भगवान राम की ये दिव्य कथा है। अच्छा, भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा आपको छोड़कर कहां जाएं। गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य रास रचाए। क्या रचाए? रास। अच्छा, गोपियों के संग रास। रास का मतलब क्या है? अब देखो, भगवान कृष्ण की लीला में भी कुछ लोग गलत मानते हैं, बोले कृष्ण ने रास रचाए। अब रास का अर्थ ही लोग नहीं समझते। वहां राम को गलत कहते हैं लोग कि सीता जी को निकाल दिए, यहां कृष्ण को गलत कहते हैं कि कन्हैया तो रास रचाते हैं। अरे रास का मतलब समझते हो? रास का मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। लेकिन आजकल का आदमी खुद कामी क्रोधी है, तो वो अपनी दृष्टि से भगवान को भी देखता है, अपने ही तरह भगवान को मानता है। रास किनके साथ हुआ? गोपियों के साथ। जितनी गोपियां थीं, अब देखो, लोग ये तो कहते हैं कृष्ण ने रास रचाया, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण थे वहां पर। मतलब भगवान ने अपने